Good morning, dear students. Today we are reading the remaining parts of the fun they had. यानी उस दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें का जो रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ पैराग्राफ है उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। क्लियर नहीं आ रहा है। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kinds of school, stupid. That is all kinds of school that he had hundreds and hundreds of years ago. He added, lofty pronunciating the words carefully centuries ago. यानी इस तरह से वो मॉर्गी कहती है कि नहीं पता नहीं क्यों लोग स्कूल के बारे में लिखते हैं, मुझे तो स्कूल के नाम से ही नफरत है। तो टॉमी उसकी तरफ लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपेरियर आइज, यानी उसकी तरफ सुपेरियर आइज से देखता है, अब अपनी आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये तुम्हारे तरह का स्कूल नहीं है। स्टॉप इट मूर्ख, जिस तरह से तुम समझती हो उस तरह का ये स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराना स्कूल था। दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराना स्कूल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, जो सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करता था। मतलब फिर उसको समझाकर अच्छी तरह से कहता है कि प्रोनाउंसिएशन वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, यानी क्या सेंचुरी एगो। मर्गी वाज हॉट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अच्छा, वो मर्गी वाज हॉट, वो दुखी है, लेकिन फिर कहते अच्छा तो किस तरह के स्कूल उस समय हुआ करते थे। सी read the book over his shoulder for a while. He said, anyway, they had a teacher. यानी इस तरह से वो अपने शोल्डर पर क्या करते, शोल्डर पे बुक रख के कहते अच्छा तो क्या वो लोग भी टीचर रखते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी कहता है कि हाँ टीचर रखते थे और वो रेगुलर टीचर नहीं थे, लेकिन जो टीचर थे वो कौन थे, मैन थे, आदमी थे। मैं कहती अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अरे एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। कहती अच्छा, कहती वो भी होमवर्क देते होंगे और क्वेश्चन पूछते होंगे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन जो मैन है वो उतना स्मार्ट नहीं होते होंगे। श्योर ही इज माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर। अरे श्योर, जिस तरह से जो मेरा टीचर है उतना ही स्मार्ट मेरे पापा भी हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा, और इस तरह से ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी वो जितना जानते हैं उतना मेरा
पापा भी क्या जानते हैं। मार्गी was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. और इस तरह से वो मार्गी तैयार नहीं है क्या विवाद करने के लिए, और कहती है कि अच्छा इतना स्ट्रांग टीचर मैं तो अपने घर आने नहीं दूंगा पढ़ाने के लिए। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, और इस तरह से टॉमी खूब तेज हंसता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ नहीं जानते हो मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर होते थे वो घर में नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड हॉल, द किड्स वेंट देयर, वो उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बना था, हॉल बना था, और जो बच्चे होते थे वहाँ पे क्या करते थे, जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक ही बात को क्या सेम थिंग्स को याद करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, क्या वो सेम एज के थे? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टच डिफरेंटली। बट मेरी माता कहती हैं कि टीचर को हैज टू एडजस्ट करना चाहिए टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, यानी प्रत्येक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग टीचर को यानी अध्यापक को क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। कहते हैं कि अगर इफ डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इसे मत पढ़ो। इट डोंट से आई डिडंट लाइक, मार्गी सेड क्विकली, कहते हो वो मुझे नहीं पसंद है। मार्गी एंड सेड क्विकली, और कहती है कि सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मैं उस स्कूल के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। they were not even half finished when Margie's mother called. Margie, schools. Margie, look up, not at mom. अब इस तरह से अभी उनकी बात आधे भी समाप्त नहीं होती है, तभी मार्गी की जो माँ है चिल्लाती है कि मार्गी मार्गी तुम्हारा स्कूल। मार्गी लुक अप, वो देखती है और कहते नो नो मॉम, यानी मॉम अभी समय नहीं हुआ है। नॉट सेड मिस्टर जोन्स, एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। वो कहते हैं कि टॉमी टॉमी तुम्हारा भी टाइम क्या हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हमारा स्कूल समाप्त होने के बाद से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मार्गी कहता है मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arms। और इस तरह से कहता है ठीक है देखते हैं, और इस तरह से सीटी बजाते हुए और बुक को अपने आर्म्स के नीचे दबाए हुए वो क्या कर देता है, चल जाता है। मार्गी was not into the classroom. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom। और इस तरह से मार्गी अपने क्लासरूम में जाती है जो उसके बेडरूम के बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। और इस तरह से वो मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर के पास जाती है जो उसका वेट कर रहा था, और यह जो मैकेनिकल टीचर है
वो हमेशा अपने टाइम से क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, मतलब कि स्टार्ट हो जाता है, एक्सेप्ट यानी सैटरडे और संडे, यानी शनिवार और रविवार के अलावा वो प्रत्येक दिन क्या हो जाता है, अपने टाइम से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माता कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो यानी कंटिन्यू रेगुलर याद करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनका मतलब अच्छा होते हैं, याद हो जाता है हर चीज़। द स्क्रीन वाज लिफ्ट अप एंड इट सेड, जो स्क्रीन है वो क्या है, जल रहा है, और इट सेड जो मैकेनिकल टीचर है वो कह रहा है कि टुडेज अर्थमेटिकल लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कह रहा है कि आज हम लोग अर्थमेटिकल लेसन का जो एडिशनल प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका ध्यान करेंगे, लेकिन इससे पहले जो कल का होमवर्क है उसको क्या करो, स्लॉट पे यानी भेजो। मार्गी डिड सो विथ अ साई, और इस तरह से मार्गी ऐसे करती है क्या, विथ अ साई यानी आह भरते हुए, लंबी सांस लेते हुए इस कार्य को करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और इस तरह से वो पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है, जब उसकी दादा दादी यानी जब क्या, दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और इस तरह से करें कि जब मेरे ग्रैंडफादर के, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, जब वो छोटे थे तो ऑल किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल वार्ड। सोच रही है, वो सोच रही है कि जब हमारे ग्रैंडफादर जब छोटे थे तो सभी लोग क्या करते थे, एक साथ यानी स्कूल जाते थे, और स्कूल ग्राउंड में वो क्या करते थे, एक साथ खेलते थे, हंसते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल रूम में यानी क्लास में क्या करते थे, बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति के बाद यानी छुट्टी होने के बाद से वो एक साथ क्या करते थे, घर को जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और कहते सोच रही है कि कितना अच्छा हो, यानी वो एक दूसरे की हेल्प करके, जब होमवर्क उनको मिलता था तो एक दूसरे का हेल्प करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और जो अध्यापक होते थे वो कौन होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर है मतलब कि जो कंप्यूटर है वो बार बार वो क्या कर रहा है, स्क्रीन पे उसे फ्लैश कर रहा है। व्हेन वी एट फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. यानी कंप्यूटर बार बार, जो उसका रोबोटिक टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो बार बार उसको क्या कर रहा है, फ्रेशिंग कर रहा है, संकेत दे रहा है, लेकिन ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम यानी फर्स्ट टाइम। और वो क्या कर रही है, उसके बारे में सोच रही है कि किस तरह से यानी जो बच्चे उस समय पढ़ रहे थे कितना अच्छा होगा, कितना एक दूसरे से प्रेम करते होंगे, और इस तरह से शी वाज थिंकिंग अबाउट। अब यहाँ पे जो टाइटल है हमारा जो लास्ट में कि द फन दे हैड, यहाँ पे हमारा जो ये बुक का जो टाइटल है वो क्लियर होता है कि कितना उस समय क्या हुआ होगा, मज़ा आता होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पीरियड में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।